जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप पूजा कर रहे हो और आपका पूजा में बहुत अच्छी तरह से ध्यान लग गया हो और आपके सामने कोई बालक या कोई कन्या या किसी भी प्रकार की, जैसे विधवा औरत या आपको काला बच्चा या काली औरत दिखाई देती है, तो इसका सबका क्या अर्थ होता है? यह चीज़ आपको क्या बताना चाहती है या आपको भगवान क्या संकेत देना चाहते हैं? आज हम इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार रूप से आज बात करेंगे और हम आपको यह चीज़ का पूरी तरह से विवरण करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि यह सब दिखने का मतलब क्या होता है। अगर आप पूजा कर रहे हो, अगर आपको यह सब दिख रहा है, तो इसका देखने का क्या अर्थ होता है, यह सही है या गलत। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। चलो अच्छा, अब हम बात करते हैं। अगर आप दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हो या किसी देवी की अगर पूजा कर रहे हो, उस समय आपको कोई गोरी कन्या दिखाई दे रही हो छोटी सी, तो आप यह समझ जाएं कि आपकी पूजा सही चल रही है और माता तलक आपकी आवाज़ पहुंच रही है। पर आपको उस कन्या पे ध्यान ना देकर आपको अपनी पूजा में लगे रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी देवी पहले आपकी परीक्षा लेती है और वह आपको देखना चाहती है कि आपका मन तो कहीं विचलित तो नहीं हो रहा है। इसलिए आपको अगर कन्या दिखाई देती है, तो आप उसके ऊपर ना ध्यान देकर आप जिस देवी की पूजा कर रहे हो, जिस देवी की अगर आप पूजा कर रहे हो, उन्हीं के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि ये ध्यान भंग होने की ओर संकेत कर रहा है और आपकी पूजा सही चल रही है। ये सब का मतलब होता है कि आपको पूजा में रोकने के लिए ये सब दृश्य दिखाए जाते हैं, जिससे कि आपका ध्यान भंग हो जाए। पर आपको यह ध्यान नहीं देना चाहिए कि कन्या दिख रही है तो कन्या के रूप में माँ दिख रही हैं या ऐसा कुछ। तो आपको यह नहीं समझना चाहिए और आपको अपनी पूजा में और ध्यान लगाना चाहिए। और आपकी पूजा बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए आपको वो कन्या दिखाई दे रही है। अगर आपने किसी देवता की अगर पूजा कर रहे हो और आपको उसमें कोई सुंदर सा बालक दिखता है, तो भी आपको यही करना चाहिए कि उस बालक के ऊपर ध्यान न देकर आपको अपने इष्ट देव या देवता के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके पास तलक आपकी जब पूजा पहुंचती है तभी ऐसे दृश्य आते हैं और वह देखना चाहते हैं कि आप किसी दृश्य को देख के कहीं उनको तो नहीं भूल जा रहे हो। इसीलिए वो ये दृश्य दिखाते हैं और आपकी परीक्षा लेते हैं। पर आपको उस बालक पर ना ध्यान दे के आपको अपने भगवान पे ध्यान देना चाहिए। और एक बात है, अगर आप पूजा करते समय किसी काली औरत को देख रहे हैं, तो यह समझ जाएं कि ये भूत और पिशाच हैं और आपको वह यह दृश्य दिखाने का मतलब यह होता है कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है। इसलिए आप उससे सतर्क हो जाएं। या पूजा स्थल पर अगर कोई आपको काली औरत दिख रही है, तो आपको इससे सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आप पूजा करते समय आपको कोई बालक काला दिख रहा हो, अगर रो रहा हो, या कोई कन्या आपको दिख रही हो काली और वह रो रही हो, या कोई आपको विधवा दिख रही हो रोते हुए, या आपको विधवा दिख रही है, तो यह सब आपको भगवान बताना चाहते हैं कि आप सतर्क हो जाएं और
आपको पूजा में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वह आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई परेशानी ज़रूर आने वाली है। यह सब अगर आपको पूजा में दिखता है तो आप समझ जाएं कि भूत प्रेत जो होते हैं वे आपके पूजा को भंग करने के लिए यह सब रूप दिखाते हैं। इसलिए आपको अगर ऐसा दिखता है तो आप उसके ऊपर ना ध्यान दे के अपने पूजा के ऊपर ध्यान दें और वे खुद ही भाग जाएंगे। क्योंकि जब आप पूजा करते हो तो जो आपके ऊपर भूत प्रेत या किसी भी प्रकार के किया धरा होता है वह सब आपको दिखने लगता है, और इन लोग इसलिए आते हैं कि आपकी पूजा भंग हो जाए और आप इनके ऊपर ध्यान देने लगें। इसलिए आपको काली औरत या विधवा औरत या काले बच्चे दिखाई देते हैं। इसलिए आपको इनसे सतर्क रहना चाहिए और इनके ऊपर ना ध्यान दे के आपको अपने पूजा पे ध्यान देना चाहिए। जय श्री महाकाल दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।